प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन के लिए हम दो पैसेजेस पढ़ेंगे। जो पहला पैसेज है वो है उत्पत्ति 15:1-6, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में इब्राम के पास पहुंचा, हे इब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। इब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरा घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और इब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। दूसरा पैसेज हम पढ़ेंगे यूहन्ना 11:21-27, जहाँ पर ऐसा लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें इतना सुंदर समय दिया है, और इस टेक्नोलॉजी के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वैसे तो हम मिल नहीं सकते हैं, लेकिन तब भी हम सब इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल के परमेश्वर की हमद तारीफ कर सकते हैं। इससे पहले कि हम वचन को सुने, आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सिरों को झुकाएं और इस वचन को ग्रहण करने के लिए हम परमेश्वर से बुद्धि मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए, प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमें दिया है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ हों प्रभु जी, और हमारी अकल और समझ को खोलें पिता परमेश्वर। ये जो वचन आज दिया जाता है पिता परमेश्वर, होने दें कि मैं नहीं वरन आप मेरे द्वारा बात करने पाए प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे होठों को अपनी वेदी के अंगारों से छुएं पिता परमेश्वर, और होने दें कि हर एक वचन जो मेरे मुंह से निकलता है पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग इसको सुनते हैं प्रभु जी, ये वचन उनके जीवनों में काम करने पाए और 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बात में केवल आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। इस प्रार्थना को हम आपके पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। सुन लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। आमीन। हालेलुया। वचन हमें बताता है 1 तिमोथियस 4:12 में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब यूथ संसार के सारे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के परमेश्वर के पीछे लग जाता है, उसकी खोज में लग जाता है, तो इससे ज्यादा खुशी की बात परमेश्वर के लिए और कुछ नहीं होती है। So I want to encourage all the young people to keep growing in Christ. आज का जो समय चल रहा है वो
हम में से बहुत से लोगों ने कभी भी, हम में से किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया होगा कि 2020 हमारा इस तरीके से बीतेगा और क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, हम लोग कितनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। कभी हमने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई दौर हम देखेंगे। और पिछले कुछ महीनों से हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस में को फेस कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनकी जॉब्स चली गई हैं, या जॉब्स हैं भी तो उनको सैलरीज नहीं मिल पा रही हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से वो बहुत ही निराश हैं, बहुत ही दुखी हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको खाने तक की प्रॉब्लम हो गई है। तो ये जो समय है ये बहुत ही डिप्रेसिंग समय है बहुत से लोगों के लिए। एंड सोशल मीडिया में मैं देख रही थी एक रिपोर्ट कि इस टाइम में जो सुसाइड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत से लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, कोई उनके पास आशा नहीं बची है। लेकिन आज मैं आपको इस वचन के द्वारा एनकरेज करना चाहती हूँ कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जिंदा और जीवता परमेश्वर है जो हमारी हर एक नीड को, हर एक आवश्यकता को पूरा करने के योग्य है। हालेलुया, धन्यवाद हो ऐसे परमेश्वर के लिए कि वो हमारी हर एक नीड को पूरी करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आपके सामने 2 स्क्रिप्चर्स पढ़े गए और एक स्क्रिप्चर ओल्ड टेस्टमेंट से पढ़ा गया और एक स्क्रिप्चर आपका न्यू टेस्टमेंट से पढ़ा गया। उत्पत्ति से और यूहन्ना से आपके सामने 2 स्क्रिप्चर्स पढ़े गए। और जो पहला स्क्रिप्चर है जो उत्पत्ति में हमने पढ़ा वो इब्राहिम के बारे में है, और जो हमने यूहन्ना में पढ़ा वो लाजर के बारे में है। और इन दोनों ही इंसिडेंट्स को आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे, बाइबल स्टोरीज में सबको पता है ये इंसिडेंट्स के बारे में। और जो एक बात जो हम इन दोनों इंसिडेंट्स में देखते हैं और सीखते हैं वो ये है कि इट्स नेवर टू लेट। आज की जो प्रीचिंग का टॉपिक मैंने लिया है वो भी यही है कि इट्स नेवर टू लेट फॉर क्राइस्ट। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब होगा परमेश्वर के लिए बहुत देर नहीं हुई है। तो चलिए हम एक एक करके दोनों इंसिडेंट्स को देखते हैं। सो पहला जो इंसिडेंट हमने देखा वो उत्पत्ति की किताब थी में से उसके 15वें के 1 से 6 आयत हमने पढ़ी, और इसमें इब्राहिम के बारे में हमने पढ़ा। और इब्राहिम के बारे में आप सभी को पता है कि वो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशंस, जातियों के समूह का मूल पिता। बट आपको ये भी पता होगा कि जब तक वो 99 ईयर्स का था, जब तक वो 99 साल का था, उसके पास एक भी संतान नहीं थी। और बायोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो उसके फादर बनने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि वो और सारा दोनों ही बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। वो 99 का था और सारा 98 की थी। तो उस समय वो फादर बनना बहुत ही मुश्किल था, कोई उम्मीद उनके पास नहीं थी। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने इब्राहिम से बात करी और उसने एक प्रतिज्ञा की उससे कि वो उसके वंश को बढ़ाएगा। वो पूरी जो वाचा दी हुई है, पहली बार जो परमेश्वर ने बात करी वो आपके सामने पढ़ा गया उत्पत्ति 15 में। और सेकंड टाइम उसने जब इब्राहिम से बात करी वो उसका पूरा जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आप उत्पत्ति के 17वां चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं, 17 चैप्टर में। और परमेश्वर की जो वाचा थी उसके अनुसार परमेश्वर की वाचा पूरी हुई, और उसके अनुसार आप आगे पढ़ सकते हैं कि इब्राहिम जब 100 साल का था तो उसको एक पुत्र हुआ और उसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। ये पहला इंसिडेंट था। अब चलिए हम दूसरे इंसिडेंट की ओर चलते हैं जो कि हमने पढ़ा था यूहन्ना 11 में। और
इसमें हमने लाजर के बारे में पढ़ा। लाजर और उसकी 2 बहनें थी, एक का नाम मार्था था, एक का नाम मरियम था, आपको पता होगा। और ये तीनों जो भाई बहन थे ये यीशु मसीह के बहुत ही करीब थे और वो यीशु मसीह पे विश्वास करते थे और वो ये मानते थे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। और अभी जो हमने पैसेज पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि जो लाजर था, जो उनका भाई था, मार्था और मरियम का जो भाई था, वो बहुत बीमार हो गया। और जब वो बीमार हो गया तो उसकी जो बहनें थी मार्था और मरियम, उन्होंने यीशु मसीह के पास ये संदेश भिजवाया कि जो हमारा भाई है लाजर वो बहुत बीमार हो गया है। और उन्होंने यीशु मसीह से ये एक विनती करी कि आप आए और आप यहाँ आएंगे तो वो चंगा हो जाएगा। पर यीशु मसीह जो है वो तुरंत नहीं आते हैं, कुछ समय के बाद आते हैं। और जब वो पहुंचते हैं तब तक लाजर की डेथ हो चुकी होती है और उसको मरे 4 दिन हो चुके होते हैं। इसके आगे की स्टोरी आप सबको पता है कि किस तरीके से यीशु मसीह लाजर को जीवित करते हैं और किस तरीके से वो कब्र से बाहर निकलता है, वो पूरी स्टोरी आपको पता है। तो ये 2 इंसिडेंट हमने आज पढ़े वचन में से। और मैं आप लोगों का ध्यान एक चीज पर केंद्रित करना चाहती हूँ इन दोनों इंसिडेंट्स में, जो कि कॉमन है। और वो क्या चीज है जो इन दोनों इंसिडेंट्स में कॉमन है, वो ये है कि असंभव परिस्थिति में भी विश्वास। अब्राहम का विश्वास जो हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति 15 के 6 उसकी वर्स में, जहां पे इस प्रकार लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। उत्पत्ति 15 और उसकी 6 वर्स, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और जो सेकंड इंसिडेंट हमने पढ़ा था, जो सेकंड पैसेज हमने पढ़ा था, उसमें हम मार्था के विश्वास को देखते हैं, जो कि आपको मिलेगा यूहन्ना के 11 चैप्टर में और उसकी 21 और 22 वर्सेस में, जहां पे ऐसा लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। इन दोनों ही केसेस को अगर हम देखते हैं तो जो सिचुएशंस थी वो सांसारिक रूप से वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सिचुएशंस थी। अगर हम इब्राहिम की बात करते हैं तो 100 इयर्स में, उससे पहले कोई भी व्यक्ति जो है इतनी इस एज में आके वो फादर नहीं बन पाया था। एंड दिस वाज वेरी इम्पॉसिबल। ये सांसारिक रीति से ये बहुत ही इम्पॉसिबल चीज थी कि अब इतनी उम्र में जाके इब्राहिम जो है वो पिता बन सके, वो असंभव था। लेकिन वो ये भी जानता था, एक चीज जो इब्राहिम जानता था कि अगर परमेश्वर ने उससे कुछ बात करी है, उससे कुछ बोला है, तो भले ही वो दुनिया की नजर में इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर परमेश्वर ने बोला है तो वो जरूर पूरा होगा। पहले का जो हमने पैसेज पढ़ा था उत्पत्ति 15 का, वो जो एक दर्शन इब्राहिम को मिला था, और हम अगर उत्पत्ति 17 को पढ़ते हैं तो जो सेकंड दर्शन उसको मिला था, इन दोनों दर्शन के बीच में कई साल बीत गए थे। और इतने साल बीतने के बावजूद इब्राहिम जो है इस प्रतिज्ञा को, वो इस प्रतिज्ञा पे विश्वास बनाए रखा उसने कि एक ना एक दिन अगर परमेश्वर ने ये चीज बोली है और 2 बार बोली है तो ये चीज जरूर और जरूर पूरी होगी। और उसकी जो विश्वास योग्यता थी, उसका जो प्रतिफल उसे मिला, वो इसहाक के रूप में उसे मिला। और जो दूसरा एग्जाम्पल हमने आज देखा लाजर का, तो लाजर को मरे पूरे 4 दिन हो चुके थे। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि जो बॉडी है वो 3rd डे से डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, सड़ना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में
4 दिन के बाद किसी का भी जिंदा होना, दैट इज इम्पॉसिबल, वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और मार्था भी ये बात जानती थी कि काफी समय बीत चुका है उसके भाई को मरे हुए, और जो भी रीति रिवाज होते थे उस टाइम पे वो सब कुछ करके उसको जो है ग्रेव में, कब्र में रखा जा चुका था। लेकिन जब यीशु मसीह वहां पे आते हैं और जब मार्था उनसे मिलती है तो मार्था यीशु मसीह से एक बात बोलती है, और वो ये विश्वास उसको था कि यीशु मसीह अगर आए हैं तो वो कुछ ना कुछ चमत्कार कर सकते हैं। भले ही लाजर को मरे बहुत टाइम हो चुका है, उसकी बॉडी में अब कुछ बचा नहीं है, उसकी बॉडी सड़ने लग गई है, लेकिन तब भी यीशु मसीह है जो परमेश्वर के पुत्र हैं और वो उसकी बॉडी में वापस दोबारा जीवन ला सकते हैं। और यीशु मसीह ने भी मार्था और मरियम दोनों बहनों के विश्वास को उन्होंने ऑनर किया और लाजर को दोबारा जीवित किया। इसी रीति से बहुत बार हमारी लाइफ में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, एकदम इम्पॉसिबल सिचुएशंस कई बार हमारे सामने आ जाती हैं और हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा परमेश्वर है वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन हमें बताता है कि जहाँ हमारी बुद्धि समाप्त होती है उसके आगे से परमेश्वर सोचना शुरू करता है। अगर हमें लगता है कि हमारी सिचुएशन खत्म, अब इस सिचुएशन में और कोई सॉल्यूशन बचा ही नहीं है, तो वहां से परमेश्वर कोई कुछ नया शुरू करने की सामर्थ्य रखता है। जो जहां पे हम दी एंड का बोर्ड लगा देते हैं वो सिचुएशन परमेश्वर के लिए बहुत ही मामूली सी बात होती है और वो उसके लिए द बिगिनिंग हो जाती है। और उसके लिए कोई भी सिचुएशन बहुत कई बार हमें लगता है कि बहुत लेट हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कभी भी कुछ लेट नहीं होता है। बस जरूरत क्या है कि हमारे सामने अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें डरना नहीं है, बस परमेश्वर पे विश्वास करना है, उसके वचनों को अपनी जिंदगी में क्लेम करना है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि हमें विश्वास परमेश्वर पे करना है। और जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हर एक चीज हमारे लिए मुमकिन है। वचन हमें बताता है कि अगर तुम पहाड़ से भी बोलो कि वो अपनी जगह से उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़े तो और संदेह ना करो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हमें विश्वास करते रहना है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे, परमेश्वर के वचन पे, और किसी भी बात पे संदेह नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और हम चाहते हैं कि 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर हमें उसका उत्तर मिल जाए, लेकिन वचन हमें बताता है कि हर एक काम परमेश्वर के समय के अनुसार होता है, तो हमें उसके समय का इंतजार करना है। और हो सकता है 4 दिन के बाद वो उत्तर दे, हो सकता है 4 साल के बाद वो हमें उत्तर दे, लेकिन जितना भी समय वो लगाता है हमें विश्वास करते रहना है कि परमेश्वर से हमने जो चीज मांगी है वो परमेश्वर हमें जरूर देगा। और जब हम विश्वास करते रहते हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास करते रहते हैं, संदेह नहीं करते हैं और उसकी हर एक प्रतिज्ञा को अपने जीवन में क्लेम करते रहते हैं, तो हम देखेंगे कि जब उसका समय आएगा तो वो हमारी लाइफ में उन चीजों को जिनके लिए हम प्रेयर कर रहे थे इतने सालों से, वो हमारे लाइफ में बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। सो आई होप कि आज का जो वचन था वो उससे आप एनकरेज हुए होंगे। आप विश्वास रखें। अगर आप किसी भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं आपको ये एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप उसके वचनों को पढ़ते रहें और उससे निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और उससे ये मांगते रहें और आप बिल्कुल भी निराश ना हो। आप ये इस चीज को आप समझें कि परमेश्वर हर एक चीज को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास
हर एक सॉल्यूशन है और वो हर एक नेगेटिव सिचुएशन से आपको निकालेगा और आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस सरमन को क्लोज करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से मांगे। हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद हो इस वचन के लिए प्रभु जी, और आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए कि आपने ये हमें विश्वास, आपने हमें आप हमारे विश्वास को ऑनर करते हैं पिता परमेश्वर। और जो कुछ भी हमारी नीड्स हैं प्रभु जी, आप वो पहले से जानते हैं पिता परमेश्वर, और आप हमारे हर एक नीड को पूरा करने में सामर्थ्य हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक उस जन के लिए प्रभु जो किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं, भले ही वो फाइनेंशियली हो या उनके फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम हो, उनके पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि उनकी हर एक प्रॉब्लम को आप सुने, आप उसकी सुधि लें प्रभु जी, और जो आपका समय है प्रभु जी उनको वो उत्तर आपके निर्धारित समय पे मिलने पाए, और लोगों के दिल में पिता परमेश्वर आप विश्वास को बढ़ाएं प्रभु जी। हर एक बात में प्रभु केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। सारी बातों में सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को हम आपके नाम से मांग लेते हैं। सुन लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।